जो हरियाणा प्रदेश में सरकार है, गठबंधन की इस भ्रष्ट और नकम्मी सरकार ने जहां किसान का, कमेरे का, कर्मचारी का और व्यापारी का जीना दुभर कर दिया है। नए इनके आदेशों अनुसार आज अनाज के व्यापारियों का पूरे प्रदेश में जीना दुभर हो गया है और जिससे किसानों को, विशेष तौर पर अडानी और अंबानी बंधुओं को, पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों की कीमत पर उनको आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, इंडियन नेशनल लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और सरकार से मांग करता है, मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने अनाज के व्यापारियों को बर्बाद करने का जो फैसला लिया है उसको तुरंत रूप से वापस लें, अन्यथा हरियाणा का, प्रदेश का पूरा व्यापारी वर्ग, केवल अनाज के व्यापारी नहीं, पूरा सारी एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के हर प्रकार का धरना प्रदर्शन करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल इस मुहिम में अपने अनाज के आड़तीय भाइयों के साथ तन मन धन से कंधा मिला करके उनका साथ देने का हम काम करेंगे। पत्रकार साथियों, पहले कोरोना काल, फिर जीएसटी और फिर इस भ्रष्ट सरकार के हर रोज नए कानून, जिन्होंने व्यापारी वर्ग का जीना दुभर कर दिया है। आज हालात ये है कि 2 वक्त की रोटी भी व्यापारी के लिए मुहैया करानी मुश्किल हो गई है। आज नई कवायद में इन्होंने धान के ऊपर 4% टैक्स, जो 2% उपकर के नाम पे और 2% मार्केट फीस के नाम पे लगाने का काम किया है और इन्होंने पूरी धान की फसल को ई पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा के परचेजिंग का इन्होंने घोषणा की है और उस परचेजिंग के बाद ई पेमेंट द्वारा सीधे किसानों के खातों में पेमेंट जाएगी उस माल खरीदे हुए की। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आड़ती भाइयों की दुकानों से माल सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट एजेंसियां माल खरीदती हैं, तो पेमेंटें जिस दुकान से, जिस आड़ती भाई की दुकान से माल खरीदा जाता है, पेमेंटें पुरानी पद्धति के अनुसार उन्हीं दुकानदार भाइयों को होनी चाहिए। इससे जो किसान का और व्यापारी का चोली दामन का साथ सदियों से चला आ रहा है, उस भाईचारे को कायम करने में जहां सहायता मिलेगी, वहीं इस परिपाटी को, अगर आज ये गठबंधन की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार चाहती है कि हम अडानी को आगे और अंबानी बंधुओं को और चंद उद्योगी घरानों को आगे बढ़ा करके सारा अनाज का व्यापार इनके हाथ में दे करके हम किसान और व्यापारी की कमर तोड़ने का काम करेंगे, तो ये गलत रास्ते पे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश की मांग है, मुख्यमंत्री महोदय, इस 4% के टैक्स को घटाइए। जो पुरानी पद्धति से आप व्यापारियों को पेमेंट होती थी, उसी पद्धति के अनुसार ये पेमेंट होनी चाहिए और जिस तरीके से पुरानी पद्धति से अनाज की खरीद आड़तियों की दुकानों से होती थी, उसी रूप से सुचारू रूप से चलानी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश में 150 मंडियां हैं जिनमें अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं। वो इतनी 150 मंडियां में सरकार को दुकानें नहीं बेचनी चाहिए थी और लाइसेंस नहीं देने चाहिए। अगर ये सारा व्यापार अडानी और अंबानी के हाथों में देना है सरकार ने, तो फिर इन 150 मंडियों को उजाड़ने पर इस व्यापारी को ये मजबूर ना करें। और पत्रकार साथियों, जहां ये व्यापारी व्यापार से महरूम हो जाएंगे, वहीं पर लाखों लोग, एक आड़ती के साथ 25-25 लोग और दूसरे काम करने वाले जुड़े हुए हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर से और देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आज जो पिछले तबके का व्यापारी है, जो अनाज का व्यापारी है, उनको रिलीफ देकर के इन बातों को, ई पोर्टल खरीद को और ई पेमेंट को तुरंत रूप से वापस लिया जाना चाहिए। और इंडियन नेशनल लोकदल अपने नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देशानुसार व्यापार प्रकोष्ठ इंडियन नेशनल लोकदल हर उस व्यापारी के साथ, हर उस जुल्म और ज्यादती में उनका साथ देने का काम करेगा। और अगली कॉल, अभी पिछले परसों 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल थी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, 150 की 150 मंडियां, चाहे किसी सत्ता का वहां कोई विधायक है, किसी पार्टी का कोई विधायक है, कोई इस बात का विषय नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारी एक सुर में लामबंद हैं और अगर ये सरकार ये समय रहते ये अध्यादेश वापस, ये आदेश वापस नहीं लेती, तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने से व्यापारी वर्ग पीछे नहीं हटेगा।